Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हो क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में शुरुआत करेंगे। सबसे बड़ी खबर अमेरिका से सामने आई है, जहां पर अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस साल के आखिर में राष्ट्रपति चुनाव है, जिसकी रेस में डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल है। लेकिन अब जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन जेल भी जा सकते हैं। दरअसल उन्होंने अपने आरोपों को स्वीकार कर लिया है। जो उन पर आरोप लगे थे उसको उन्होंने स्वीकार किया है। उन पर आरोप थे कि उन्होंने 14 लाख अमेरिकी डॉलर टैक्स पे नहीं किया था, जो उन्होंने अब स्वीकार कर लिया है। हंटर बाइडेन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, वो मुश्किलों में फंसते हुए दिख रहे हैं। आपराधिक मामले की सुनवाई से बचने के लिए हंटर बाइडेन ने फेडरल टैक्स के आरोपों को स्वीकार कर लिया है। हंटर बाइडेन के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा मुकदमा किया गया था, जिसमें उन पर 14 लाख अमेरिकी डॉलर का टैक्स भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि जो बाइडेन के बेटे हंटर ने लॉस एंजलिस में अदालत में जूरी का चयन शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही हैरान कर देने वाला कदम उठाया और तमाम आरोपों को स्वीकार कर लिया है। साल के आखिर में राष्ट्रपति चुनाव है। जो बाइडेन की टेंशन अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनके बेटे हंटर बाइडेन ने इन तमाम आरोपों को स्वीकार कर लिया है। और अगली खबर भी अमेरिका से सामने आई है, जहां पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अगर कमला हैरिस ये चुनाव जीतती हैं और अगर वो राष्ट्रपति बनती हैं तो इजराइल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। उन्होंने कहा कि वो भूल जाएंगी कि इजराइल क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति बनते ही इजराइल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं। ट्रंप ने गुरुवार को लास वेगस में रिपब्लिकन यहूदी गठबंधन के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये सारी बातचीत करी है। रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने दावा किया है कि कमला हैरिस के राष्ट्रपति बनने के बाद वो इजराइल को भूल जाएंगी। इसके बाद आतंकी सेना यहूदियों को उनके इलाके से निकालने के लिए जंग शुरू करेगी। ट्रंप ने कहा कि यहूदियों को ये बात समझनी होगी। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से कहा कि आप सबको अपने लोगों को ये बात समझानी होगी, क्योंकि वो ये सब नहीं जानते। उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अमेरिका में इस साल चुनाव है और ऐसे में ट्रंप ने जब लोगों से बातचीत की तो उन्होंने यही कहा कि उनके ऑपोजिशन में कमला हैरिस है। उन्होंने कहा कि वो इजराइल को भूल जाएंगे अगर वो राष्ट्रपति चुनाव जीतती है तो। और अगली खबर वही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है और वो एक ऐसे इकलौते इंसान हैं जो इस विश्व युद्ध को रोक सकते हैं। इजराइल हमास की जंग, रशिया यूक्रेन की जंग, गाजा में बमबारी, ये तमाम चीज़ें हाल फिलहाल में देखी जा रही हैं। ऐसे में उनका कहना है कि तीसरे विश्व युद्ध का जो ये खतरा मंडरा रहा है पूरी दुनिया पर, उसे सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप रोक सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। यूक्रेन युद्ध, गाजा का संघर्ष और हमास द्वारा 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए आतंकी हमले जैसी घटनाएं कभी नहीं हुई होती अगर वो राष्ट्रपति होते, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने ये बात पेनिनसुला के हैरिसबर्ग में आयोजित एक टाउन हॉल बैठक के दौरान कही। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं तो वो इलॉन मस्क की अध्यक्षता में एक गवर्नमेंट एफिशिएंसी कमीशन बनाएंगे। हाल ही में इलॉन मस्क ने ट्रंप का इंटरव्यू भी लिया, जिसके बाद उन्होंने ये तमाम बातचीत कही है। लेकिन उनका मेन मुद्दा ये था कि अगर तीसरा विश्व युद्ध जिसका खतरा उनको लगता है कि मंडरा रहा है, सिर्फ वो ही उसे रोक सकते हैं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और अगली खबर, रूस की जासूस माने जाने वाली ये व्हेल जो 15 साल जिसकी उम्र थी उसकी मौत हो गई। तस्वीरें सामने आई हैं जिसको रशिया का स्पाई माना जाता है। इस व्हेल का नाम व्लादिमीर है, जिसकी मौत हो गई है। सफ़ेद बेलुगा व्हेल है। रिपोर्ट के मुताबिक 31 अगस्त को नॉर्वे के रिसाविका खाड़ी में मछली पकड़ने गए एक पिता पुत्र को व्हेल का शव तैरता हुआ मिला। 14 फीट लंबी इस व्हेल की उम्र लगभग 15 साल थी। वजन 1225 किलो था। इसके शव को क्रेन से निकाला गया। अभी मौत की वजह सामने नहीं आई है, मगर आशंका जताई जा रही है कि किसी बड़ी नाव की टक्कर से इसकी मौत हुई होगी।
हालांकि इसके शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। पुतिन के नाम पर रखा गया व्हेल का नाम व्हेल को करीब से देखने पर उसके गले में एक पट्टा देखा गया। शरीर पर कैमरे के साथ कई मशीनें भी लगी हुई थी जिस पर रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग का नाम लिखा हुआ था। रूसी नौसेना को व्हेल को ट्रेनिंग देने के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि इसे रूस की जासूसी व्हेल माना जाने लगा। तस्वीरें आपके सामने हैं जहाँ पर ये व्हेल दिखाई देती है, लेकिन अब इसकी मौत हो गई है। रूसी जासूसी में व्हेल इसे कहा जाता है। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।